Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Prem Thama from K2 International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of Math subject, जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6C के रिमेनिंग क्वेश्चन 11 से जो स्टार्ट है वहाँ से करेंगे. Your 11th question is John is 7 years older than his sister and the sum of their ages is 21 years. Find their ages. जॉन जो है वो 7 साल ओल्डर बड़ा है देन हिज सिस्टर अपनी बहन से, और दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 21 इयर्स. फाइंड देयर एज, उनकी एज बतानी है. अब आप सबसे पहले जॉन की सिस्टर जो है वो छोटी है तो उसको एक्स मान लेंगे. लेट जॉन सिस्टर इज ये कितनी मान लिया आपने एक्स इयर्स, एंड जॉन एज कितनी हो जाएगी, इससे 7 साल बड़ा है जॉन तो उसकी हो जाएगी एक्स प्लस 7. जॉन से एक्स प्लस 7 इयर्स ओल्डर हो गया. ठीक है. अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज A for according to question equation इस फुल फॉर्म में कर दीजिएगा आप इसको. ठीक है. चलो मैं लिख दे रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी में मैं शॉर्ट में लिखूंगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, प्रश्न के अनुसार इक्वेशन क्या है. इन दोनों की द सम ऑफ देयर एजेस इज 21 इयर्स. दोनों की एज का सम करेंगे. एक्स सिस्टर की और एक्स प्लस 7 किसकी हो गई है, जॉन की. दोनों की एज का सम कितना गिवन है आपको 21. अब आपको सारे क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था सेम कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर इसको समझिए, इक्वेशन रीड कीजिए जस्ट लाइक दिस. वेरिएबल सपोज कीजिए, क्वेश्चन की इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट अब गया x और x कितने हो गए आपके 2x प्लस के 7 इधर से ले जाएंगे, किसको जाएंगे 21 की साइड, लेफ्ट टू राइट यानी पर माइनस की. देन 2x इक्वल 21 में से 7 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे आपके 14. देन x इक्वल 14/2. ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपॉन में, 2 7 या 14. देन x इक्वल कितना आ गया आपका 7 इयर्स. x किसकी एज थी आपकी, जॉन सिस्टर. सो नाउ यू राइट योर आंसर. सो लेट की जगह आप बस वो लिख कर यहाँ तक सब सॉल्व कर दीजिए. सो जॉन सिस्टर एज इक्वल हो गई आपकी 7 इयर्स, जॉन की सिस्टर की एज, एंड जॉन से ये कितनी हो जाएगी, इसमें x में 7 प्लस करेंगे यानी कि 7 प्लस 7 हो जाएगी. दिस वन इज 7 प्लस 7, दिस वन इज 14 इयर्स. ये हो गया आपका क्वेश्चन. ठीक है. अब इसको सॉल्यूशन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको समझ के भी देखिए. जॉन अपनी बहन से 7 साल बड़ा है. देखो जॉन 14 का, सिस्टर 7 की, तो 7 ईयर रिलेटेड हो गया. दोनों की एज का सम 21 है. 7 और 14 के बाद ऐड करते हैं तो 21 होता है. ठीक है. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया. फटाफट नोट कर लीजिए इसको. देन आई एक्सप्लेन द 12 क्वेश्चन. बुक निकाल लीजिए. बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6C पेज नंबर 108 पर. क्वेश्चन मैं आपको रीड करूंगी, आपको बुक पर फिंगर रख के ध्यान से सुनना है, बोर्ड पर नहीं लिखूंगी बार बार. क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 108. कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आने वाले नंबर, जो जैसे आपका 5 6 7 या 12 13 14, ये क्या है लगातार आने वाले.
कंटिन्यूस नंबर जो होते हैं इनमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर अगर आपका जो मान लो फर्स्ट नंबर 12 है तो नेक्स्ट क्या होगा 12 + 1 इट मीन्स 13 हो गया। 13 फिर 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14 हो गया। तो अगर फर्स्ट नंबर आप x सपोज कर लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर x + 1 हो गया, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 3 लगातार आने वाले नंबर लेने हैं और जिनका सम 108 है और उनका सम तीनों को सम करना है 108 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे सेकंड, 2 ऐड करेंगे थर्ड। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी चलो मैं आपको बोर्ड पे फटाफट समझा दे रही हूँ। देखिए आप लेट 3 numbers एक हो गया x, दूसरा हो गया x + 1 और तीसरा हो गया x + 2। ये हो गए 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन इज क्या इक्वेशन बनेगी, तीनों का सम कितना गिवन है, यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स whose sum is 108। तो तीनों का सम आपको 108 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फर्स्ट नंबर, देन सेकंड x + 1 प्लस थर्ड नंबर x + 2 एंड हियर द सम इज 108 गिवन, सो दिस वन इज इक्वल टू 108। x कितने x हो गए 3x, 1x 2x 3x और ये +3 इक्वल 108। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये पहले 3 इधर चला जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये 108 है -3, देन 3x इक्वल 105, x इक्वल 3 कहाँ चला जाएगा इधर अपॉन में 105/3। अकॉर्डिंग टू 3 का डिजिट टेस्ट क्या है 105 3 से डिवाइड होगा, बिकॉज इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर संख्या के अंकों का जो 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है, आपको याद होगा। इसी तरीके से हमने ऐड करके देखा 1 + 0 + 5 कितना हो गया 6, 6 3 का डिविजन है तो ये नंबर 3 से कैंसिल हो सकता है। आप इसको 3 से काटेंगे, 3 3 या 9, 1 बचा, 3 5 या 15, x हो गया आपका 35। ठीक है, सो तीनों नंबर कौन से हो जाएंगे, सो 3 लेट की जगह बस सो लिखना पूरा आंसर, उसमें x की वैल्यू फिट करनी है। सो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 35 35 + 1 कितना हो गया, दिस वन इज 36, नेक्स्ट 35 + 2 एंड दिस वन इज 37। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। 13 क्वेश्चन कराते हैं आपको। योर 13 क्वेश्चन इज फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स whose sum is 56। यहाँ 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर लेने हैं। अगर आपको ऑड नंबर विच नंबर्स आर नॉट डिविजल और मल्टीपल, या तो डिविजल कह दो या मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल या डिविजल नहीं होते वो नंबर कैसे कहलाते हैं, ऑड नंबर। अब एक ऑड नंबर अगर आपने 5 लिया तो नेक्स्ट कितना होगा 7, कितना ऐड करके आया 2। अगर एक ऑड नंबर 13 है तो नेक्स्ट कितना होगा 15, एक 17 है तो नेक्स्ट कितना होगा 19, 2 ऐड करके आपको नेक्स्ट मिल जाता है। तो फर्स्ट इसी तरीके से लिखेंगे लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर x प्लस कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, और फिर ऐसे ही सेम इसको कर देंगे। ये आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इक्वेशन बिल्ड करके छोड़ दूँ। सेम 14 है, इसमें 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका सम 86 है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, अब इनमें से 13 14 में से एक मैं आपको बता देती हूँ, 14 बता रही हूँ, चलो 13 आप खुद कर देना। ठीक है, चाहे इवन नंबर हो लगातार आने वाला या ऑड नंबर हो, 2 ऐड करके नेक्स्ट मिल जाता है। जब मान लो ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर द नंबर्स विच आर मल्टीपल और डिविजल ऑफ 2। अगर फर्स्ट ऑड इवन नंबर है आपका 12 तो नेक्स्ट कितना होगा आपका 14। कैसे आया आपका 14, 12 में 2 ऐड करके। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑड नंबर भी 2 ऐड करके नेक्स्ट मिल जाता है लगातार आने वाला, और इसी तरीके से और इवन नंबर भी
2 ऐड करने से मिलता है। तो ये दोनों सम्स आपके सेम मेथड से होंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लो या इवन नंबर लो, फर्स्ट x तो दूसरा x प्लस 2 होगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों का सम किसके बराबर है, फर्स्ट 13 में 56 के बराबर और 14 में 86 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इवन हो जाएगा। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, इसमें हो जाएगा एक x और एक x प्लस 2 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, अब यहां से देखिए बिल्कुल सेम। पहला नंबर हो गया 2 लगातार एक x प्लस 2, इवन 13 होता तो यहाँ पर ऑड हो जाता, सिर्फ यही रहता है यहाँ पर इक्वेशन। और 14 में इन दोनों का सम कितना गिवन है आपको, दोनों का सम है आपका 86, x प्लस 2 इक्वल 86, ये आपका 14 क्वेश्चन में है। ठीक है, और 13 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता 56, यहाँ पर आप 56 कर देते। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 2x, और 2 कहाँ चला जाएगा इधर माइनस में, 2x इक्वल 84, x इक्वल 84 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 जाएगा, 2 जा 4, 42। सो 2 कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पर हो जाएगा आपका इवन नंबर्स आर, पहला आ गया आपका 42 एंड दूसरा हो जाएगा आपका 42 प्लस दिस वन इज 44। आया समझ में? अगर इसमें और नंबर वाला 13 करते तो बस यहाँ पर इसका ये चेंज हो जाता, तो इससे आंसर चेंज हो जाता। ओके, 13 आप खुद करेंगे, 14 मैंने करा दिया। फटाफट नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, अब आप 15 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से बुक में देखिए। पुट फिंगर ऑन द बुक, पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 15। राकेश इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर। राकेश अब 3 गुना उम्र का है जितना उसका छोटा भाई कौन, पिंकू। बट 3 more years he will be, बट 3 और साल बाद he will be, वह हो जाएगा only twice as old as पिंकू will be then, जितना पिंकू तब होगा। How old are they now, अब वे कितने साल के हैं। अब राकेश जो है 3 गुना है कितने, अपने छोटे भाई पिंकू का। मान लो पिंकू जो है वो x का है, पिंकू 10 का है, तो भाई 30 का है। 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अगर पिंकू 10 का है तो भाई कितने का होगा, 3 टाइम्स या 30 का। अगर पिंकू x का है तो भाई कितने का होगा, 3x का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सपोज करेंगे वेरिएबल लेंगे 15 क्वेश्चन में। लेट पिंकू इज नाउ x ईयर। अब पिंकू कितने साल का है, x ईयर का। एंड राकेश जो उसका बड़ा भाई है वो कितने साल का है, इसका ट्रिपल इज नाउ, राकेश कितने का होगा, 3x का। 3 टाइम्स हो गया इसका 3x ईयर्स का। अब 3 साल बाद 3 ईयर मोर, 3 साल बाद दोनों कितने कितने होंगे बताओ। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज 3 साल बाद पिंकू तो हो जाएगा आपका x प्लस
ये राकेश हो जाएगा 3x + 3 का 3 साल। अब अगर आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे 10 + 3, आफ्टर 3 ईयर 13 के हो जाओगे। अब 12 के हो तो कितने के हो जाएगा 12 + 3 15 के। तो प्लस करते हैं बाद में, तो इसको 3x + 3 का हो जाएगा और पिंकू कितने का हो जाएगा x + 3 का। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साल बाद दोनों की हमने एज लिख ली। ये कह रहा है आफ्टर 3 बट इन 3 or more years ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज द पिंकू विल बी देन। ये पिंकू का भाई राकेश पिंकू की उम्र के दुगने के बराबर है। अब इसका डबल करेंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन में कह रहा है कि 3 साल बाद पिंकू की जितनी उम्र होगी राकेश उसका डबल कर देंगे तो पिंकू उसके तो राकेश उसके इक्वल होगा। तो ये राकेश की एज 3 साल बाद वाली है, पिंकू की, इसका डबल किया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। 3x + 3, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, x इधर कर लीजिए 3x - 2x इक्वल 3 इधर ले जाएंगे, 6 की साइड किसका हो जाएगा माइनस का। देखो 2x को इधर लाए तो ये किसका हो गया माइनस के, 3 इधर गया किसका हो गया माइनस का। 6 एडिटिव अपनी जगह रहा, 3x एडिटिव रहा, 3x में से 2x गए 1x यानी कि खाली x, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। तो ये किसकी एज है x पिंकू की। सो पिंकू is now 3 years and Rakesh is now 3 into 3 9 years. Okay, understand? उतारिए इसको, फिर नेक्स्ट कराते हैं आपको। Now come to the next question, question number 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, ये आपका हो गया था पिंकू की एज आ गई 3 इयर्स और राकेश की कितनी हो गई 9 ईयर। Now come to the question number 16। In a basketball, a field goal count 2 point and a foul shot 1 point। एक बास्केटबॉल है और का गेम है और उसमें जब फील्ड गोल होगा तो वो 2 पॉइंट में काउंट होगा और फाउल शॉट जो होगा वो 1 पॉइंट के लिए काउंट होगा। श्रेयस स्कोर्ड 14 पॉइंट इन ए गेम और श्रेयस को उसमें 14 पॉइंट मिले उस गेम में। ही मेड 3 times एज मैनी फील्ड गोल्स एज फाउल शॉट्स। उसने जो है 3 गुना ज़्यादा फील्ड गोल किए फाउल शॉट्स के मुकाबले। और हाउ मैनी शॉट्स ऑफ ईच काइंड डिड ही स्कोर। उसने हर प्रकार के कितने जो है गोल किए, वो शॉट किए, वो पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके जो कम वाले हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके फाउल शॉट। ठीक है, वो आप सपोज कर लेंगे x। लेट क्वेश्चन नंबर 16 लेट फाउल शॉट्स नंबर ऑफ, लिखो संख्या में, नंबर ऑफ फाउल शॉट्स इक्वल x। अगर फाउल शॉट्स x है तो श्रेयस के फील्ड गोल कितने हैं, उसके फील्ड वाले गोल कितने हैं 2x। तो एंड नंबर ऑफ ये आपके हैं 2x, नहीं 3 टाइम्स है 3x, दीज आर 3x। आपको पहले बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक बास्केटबॉल में अगर फील्ड में कोई गोल होता है, फील्ड गोल, उसके 2 पॉइंट हैं और फाउल शॉट का 1 पॉइंट है। श्रेयस एक स्टूडेंट बच्चा है जिसने 14 पॉइंट किए पूरे गेम में और उसके जो है फील्ड वाले गोल जो है वो फाउल शॉट के 3 टाइम्स है, 3 गुने हैं। अगर फील्ड फाउल गोल्स आपके शॉट जो है ये x है तो फील्ड गोल्स कितने हैं 3x, इसके 3 टाइम्स है। ठीक है, अब दोनों प्रकार के उसने कितने गोल किए ये पूछा है। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इक्वेशन इज क्या बनेगी, एक इसका इस टाइप के एक बॉल का एक पॉइंट होता है, ठीक है। फाउल शॉट का कितना होता है, एक पॉइंट, और फील्ड गोल का कितना है, 2 पॉइंट। तो उसके एक फाउल शॉट का 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, कितने नंबर होंगे। जैसे उसने एक फाउल शॉट किया तो एक नंबर 1 पॉइंट मिलेगा, 2 किए तो 2 नंबर, 3 किया तो 3 नंबर। तो इस और फील्ड गोल के 1 करने पर उसके 2 नंबर, 2 करने पर उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से 3x करने पर 2 × 3x मिलेंगे। इस तरीके से आपके टोटल उसके जो है वो पॉइंट कितने हो जाएंगे, पहले इसके x के कितने 1 के हिसाब से 1 × x हो गया इसका, तो और प्लस इसके कितने होंगे 2 × 3x, इसके 2 पॉइंट है, ठीक है, फील्ड गोल के, और टोटल पॉइंट कितने हुए उसके 40, ये आपको गिवन है। ये बन गई आपकी इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1x और ये कितना हो गया 2 3 या 1x को x रहने दो क्या होगा, ठीक है, 2 3 या 6x इक्वल 40, ये कितने हो गए 7x इक्वल 40, देन x इक्वल 14/7, कितने आ गए आपका 2, x इक्वल 2। इसका मतलब उसके फील्ड शॉट कितने हुए, फाउल शॉट, सो नंबर ऑफ फाउल शॉट्स इक्वल हो गए आपके 86 में 2, एंड नंबर ऑफ फील्ड गोल ये हो गए कितने 3 × 2, 3 मल्टीप्लाई कितने हो गए ये, दिस वन 6, ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है। 2 इसने फाउल शॉट किए और 6 जो है वो फील्ड शॉट किए, और टोटल उसने क्या 14 टोटल। क्यों, इसमें तो 1 का 1 होगा तो 2 के 2 हुए, और इसमें 6 के डबल हो जाएंगे, एक पर 2 पॉइंट मिलते हैं तो 6 पर उसको 12 पॉइंट मिले, टोटल 12 और 2 कितने होंगे 14 पॉइंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आंसर है इसका, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। Next question number 17. The length of a rectangle is 6 meter less than twice its breadth. एक रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। अब आपको मैं पिक्चर बना के समझाती हूँ, यहाँ देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 17, ये एक रेक्टेंगल है और ये इसकी L, ये B, सपोज करो ब्रेथ जो है x है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ गिवन है 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की चौड़ाई का डबल में से भी 6 कम, यानी कि L इक्वल 2x, ब्रेथ का डबल हो गया, और उसमें से भी 6 माइनस कर देंगे, इसके इक्वल है, ठीक है, कितनी है ये 6 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है इसका 54 मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। यू नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ आपने एक्स मानी तो ब्रेथ हो जाए, ये आ रही है ब्रेथ की स्पेलिंग बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ से लिखिएगा
breadth, that breadth equal x and its length कितनी गिवन है 2x minus 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन, प्रश्न के अनुसार इक्वेशन क्या बनती है, ये कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ की, ये पहले तो ब्रेथ x सपोज करी और लेंथ उसकी डबल में से भी, ब्रेथ की डबल में से भी 6 कम करते उस कितने मीटर के बराबर है। पेरीमीटर आपको गिवन है 54 मीटर। यू नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल ये होता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में l कितनी है आपकी 2x माइनस 6 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी x इक्वल 54 पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले 2 को इधर ले जाइए, तो कहाँ जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो जरा तो किसमें जाएगा ये अपॉन में, यानी कि डिवाइड में, तो हो जाएगा 2x और x कितने x हो जाएंगे 3x माइनस 6 इक्वल 54 अपॉन 2, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 3x इक्वल 27 और 6 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x इक्वल ये जोड़ दिया कितना आया 6 और 7 3 और यहाँ 3 अपॉन ये 3 यहाँ से इन दोनों को ऐड करा 33 हुआ और 3 यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा इसके अपॉन में 3 11, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके आया 33, 3 यहाँ से इधर रिप्लेस हो जाएगा तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई से अपॉन में, यानी कि डिवाइड में 3 11 पे आ गया। सो x आपका आ गया 11, x क्या थी अब आप लिख सकते हो लेट वाली लाइन को। सो लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 11 मीटर एंड इट्स लेंथ इक्वल कितनी बताएगी 2 मल्टीप्लाई x माइनस 6, तो 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 2 11 या 22 माइनस 6, कितना बचेगा ये, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 1 मीटर 16 मीटर, आया समझे। 11 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई और 16 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन का। Now come to the next question. Its next question is question number 18. I have some 5 rupees coin. मेरे पास कुछ 5 रुपए के कॉइन सिक्के, 5 रुपए के सिक्के हैं एंड सम 2 rupees coin और कुछ 2 रुपए के भी सिक्के हैं। The number of 2 rupees coin is 4 times that of 5 rupees coin. 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 rupees के सिक्कों की संख्या की कितनी है 4 times 4 है। If I have rupees 117 in all, अगर मेरे पास कुल 117 rupees है, find the number of coins each denomination, और हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछिए कितने होंगे, ठीक है। तो अब मान लेंगे लेट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 18। सबसे पहले आप जो कम वाले सिक्के हैं उनकी संख्या को आप x मान लेंगे। कम वाले सिक्के कौन से हैं आपके 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। 5 रुपीज कॉइन की संख्या आप कितनी मान लेंगे x, तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे उसके 4 टाइम्स यानी कि 4x। अब
एक्स 5 रुपीज़ का एक सिक्का, उसकी वैल्यू कितनी होती है 5 रुपीज़। टू कॉइन्स की कितनी होगी 5 टू 10, 3 की 5 3 50, तो एक्स की कितनी होगी 5x। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके हो रहा है। इसी तरीके से 2 रुपीज़ का एक कॉइन है, उसकी वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़, तो 2 कॉइन्स की 2 इंटू 2 4 रुपीज़, 3 की 3 इंटू 2 6 रुपीज़, और आपकी टोटल कॉइन्स कितने हैं 4x। 4x की कितनी होगी 2 इंटू 4x रुपीज़, इतने रुपीज़ हो गए। अब दोनों तरह के सिक्के जो हैं कुल अमाउंट उनकी वैल्यू कितनी है वो आपको पता चल गया। दोनों का सम कितना बता रखा है, टोटल कितने रुपीज़ है मेरे पास 117, यानी कि दोनों को जो कॉइन्स की वैल्यू है वो टोटल सम 117 के इक्वल रखेंगे। बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करके ये करना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नंबर ऑफ, कौन से कम है आपके 5 रुपीज़ कॉइन, सो लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल x। कम वाले आपने x मान लिए। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे आपके, इसके 4 टाइम्स हैं ये 4x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, मैं ये आपको डायरेक्ट लिखवाती हूँ। अब अभी मैंने आपको समझाया एक सिक्का 5 रुपीज़ का 5 रुपये के इक्वल, तो 2 सिक्के 2 इंटू 5 के इक्वल 3, 5 इंटू 3 के इक्वल 4, 5 इंटू 4 के इक्वल, और x 5 इंटू x के इक्वल यानी कि 5x। तो x सिक्कों की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x रुपीज़। इसी तरीके से 2 रुपीज़ का एक सिक्का की वैल्यू 2 रुपीज़ है, 2 की 2 इंटू 2, 3 की 2 इंटू 3, और 4x की 2 इंटू 4x। 2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 4x, ये हो गई इसकी कीमत। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 5 रुपीज़ के x सिक्कों की कुल वैल्यू, कुल कीमत कितने रुपए है, 2 रुपीज़ के 4x कॉइन की वैल्यू कितने रुपीज़ है, और टोटल सारे मिलाकर मेरे पास कितने रुपए थे 117, ये सारे इसके बराबर हैं। अब आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, 5x प्लस 2 4 जा 8x इक्वल 117, 8 और 5 कितना हो गया 13x इक्वल 117, x इक्वल 117 अपॉन 13, 13 का टेबल सबको आता है, 13 9 क्या हो गया, तो x इक्वल हो गया आपके 9। ठीक है, अब आप क्वेश्चन वाली लाइन को सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हो गए आपके x यानी कि 9, एंड नंबर ऑफ कितने के 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, ये कितने थे 4 इंटू 9, x की वैल्यू कितना हो गया 9 4 जा 36। ठीक है, ये हो गई। अगर आपको इसको चेक करना हो 36 पूजा कितना होगा, प्लस 9 5 क्या 45, दोनों का ऐड कीजिए 170। ठीक है, 72 और 45 ऐड कीजिए, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, फटाफट नोट कीजिए इसको। अच्छे से देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको, इतने ही सफिशिएंट है आज के लिए क्या आपको। चलो आज इतना ही कराते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इतने सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चंस अपनी पहले प्रैक्टिस कॉपी में फिर कॉपी में, और कोशिश कीजिए दोबारा इसको बिना देखे अपने आप करने की। सभी बच्चों को जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिए, अब मैंने आपको समझा दिया, आराम से आपको समझ में आएंगे। अपने आप करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। ठीक है, समझाए मैंने आपके सारे इसलिए हैं ताकि आपके घर में अगर कोई पढ़ाने वाला ना हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।